वेलकम स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ जामिया क्लास 11 आर्ट्स 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था। हमारे पास है इसका सेट ए। तो सेट ए को हम आज डिस्कस करेंगे। हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द नेचुरल प्रोडक्ट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ आइटम्स गिवन बिलो। तो हमें पता है कि इसमें से कॉटन हमारा नेचुरल आइटम्स है। क्वेश्चन नंबर 2, द प्रिंसिपल कॉपर डिपॉजिट ऑफ इंडिया लाई इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो इसमें देखिए काफी ट्रिकी क्वेश्चन है ये। इसमें आंसर है हजारीबाग एंड सिंहभूम ऑफ बिहार, जबकि खेतरी एंड दारिबो एरिया ऑफ राजस्थान में भी होता है, लेकिन जो प्रिंसिपल सबसे मेन और सबसे बड़ा डिपॉजिट है वो हजारीबाग एंड सिंहभूम में होता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ इरिगेटेड लैंड इन इंडिया। तो इसका आंसर है हमारा बी ऑप्शन 35%। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस एरिया कवर्ड बाय इंडिया। यानी कि इंडिया जो कि सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है ऑफ वर्ल्ड, तो वो अर्थ का कितना परसेंटेज ऑफ एरिया कवर करती है। तो इसका ऑप्शन है ए, 2.4%। विच ऑफ द फॉलोइंग हैड सेट अप रिफाइनरीज ऑफ मथुरा, दिग्बोई एंड पानीपत। इंडियन ऑयल की यहाँ पर रिफाइनरी है तीनों जगह पर। आईओसीएल जिसे हम कहते हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ पोटेंशियल फॉर हार्नेसिंग ऑफ टाइडल एनर्जी इन इंडिया। कि इंडिया में जो टाइडल एनर्जी है उसको हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं। अभी यूज नहीं हो सकता है, लेकिन इट हैव अ पोटेंशियल, मतलब वहां पर हमारे काम आ सकता है। तो इसका आंसर है सी, गल्फ ऑफ कैम्बे, जो कि गुजरात में है। विच इंडियन स्टेट हैज द लार्जेस्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट कवर्ड। तो दिस इज मध्य प्रदेश। कि अगर हम देखें तो सबसे बड़ा फॉरेस्ट कवर है इसके अंदर। विच इज द ओनली स्टेट इन इंडिया दैट प्रोड्यूस सैफरन। सैफरन यानी जाफरान, और जिसे हम केसर भी कहते हैं। तो कौन प्रोड्यूस करता है ये? सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में होता है। लेकिन आप अब जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर को कन्वर्ट कर दिया है यूनियन टेरिटरी में, तो यहाँ पर जो ये स्टेट आया था ये नहीं आना चाहिए अब। Which of the following food grain crops occupies the largest part of the cropped area in India? कि जो हम फूड ग्रेन्स लगाते हैं इंडिया में, उसमें सबसे बड़ा पार्ट कौन सी क्रॉप यूज होता है? तो वो है राइस। यानी चावल की जो खेती होती है वो सबसे बड़े एरिया में होती है अगर हम क्रॉप वाइज देखें ऑल ओवर इंडिया। फ्रॉम वेयर डिड द ओल्डेस्ट रॉक्स इन इंडिया रिपोर्टेड। कि सबसे पुराना जो रॉक है वो इंडिया में कहाँ मिला है? तो देखिए अरावली रेंज जो है ये सबसे पुरानी जो आती है हिमालय की रेंज है, लेकिन जो सबसे पुराना इंडिया में रॉक मिला है वो मिला है हमें धारवाड़ रीजन, कर्नाटका में। Which of the following group of state has the largest deposit of iron ore? आयरन ओर सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? तो देखिए उड़ीसा जो है ये सबसे बड़ा आयरन ओर का डिपॉजिट का स्टेट है, तो आंसर होगा बिहार एंड उड़ीसा। विच प्लैनेट इज नोन एज अर्थ ट्विंस। तो क्वेश्चन है वीनस को हम कहते हैं अर्थ ट्विन। विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर टी कल्टीवेशन। तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये इंडिया ही हमारा कंट्री है जो कि सबसे बड़ा टी कल्टीवेशन का एरिया रखता है। Which is the first state in India to make rooftop rainwater harvesting compulsory to all the houses? तो ये तमिलनाडु वो पहला स्टेट था जिसने कि कंपलसरी कर दिया था सबके लिए कि आप रूफटॉप रेन वाटर जो है उसको स्टोर करेंगे, उसकी हार्वेस्टिंग करेंगे। Which of the following is the major source of fresh water which is available in India? तो देखिए ये भी बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, इसका कोई क्लियर कट अभी तक आंसर नहीं है, लेकिन जो चार ऑप्शन दिए ग्राउंड वाटर, ओशन वाटर, पॉन्ड वाटर, रिवर वाटर, तो उसमें जो सबसे मतलब ऑप्शन के बीच में हम कह सकते हैं जो सबसे सही है वो ग्राउंड वाटर है। 16, हु अमंग द फॉलोइंग प्रेजेंटेड द यूनियन बजट मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम। तो इसका आंसर है मोरारजी देसाई। इन्होंने सबसे ज्यादा बार यानी 10 टाइम्स अब तक बजट प्रेजेंट किया है, जो कि अपने आप में अभी रिकॉर्ड है।
What is called for the method of removing dust and other particle from water using filters? तो ये नाम में filters यूज होता है, filtration process है. How can we increase the water efficient irrigation system? ये क्वेश्चन भी अपने आप में पूरा रिसर्च के लिए लायक क्वेश्चन है. तो इसका आंसर है बाय अप्लाइंग ड्रिप इरिगेशन मेथड. Which country lead the production of biofuel in the world? So इसका आंसर है यूनाइटेड स्टेट, जो कि नंबर 1 पर है, और सेकंड पे इसमें ब्राजील है. 20. Which country produces the largest share of electricity generated by nuclear power? देखिए लार्जेस्ट शेयर यानी परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम देखें तो कौन सबसे ज्यादा न्यूक्लियर पावर से यूज करता है, तो इसमें आंसर है फ्रांस. How many members can the president of इंडिया नॉमिनेट इन लोकसभा एंड इन राज्यसभा? तो देखिए पहले लोकसभा पूछा है, तो लोकसभा में वो 2 मेंबर्स करता है और राज्यसभा में 12. तो ये आंसर होगा डी. जैसे कि आप ऑप्शन बी देखेंगे, इसमें 12 टू कर दिया, ऑर्डर चेंज कर दिया, तो ये गलत ऑप्शन है. ऑप्शन डी इज राइट, 212. लक्षद्वीप इज सब्जेक्टेड टू द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट्स? तो ये किस हाई कोर्ट के अंदर आता है लक्षद्वीप? ये केरला हाई कोर्ट में आता है. Who among the following can dismiss the governor of a state from in office? इसमें से प्रेसिडेंट है जो कि किसी भी स्टेट के गवर्नर को डिसमिस कर सकता है. Which of the following is the purpose of the inclusion of directive principle of state policy in the Indian Constitution? इसका आंसर है C, to establish social and economic democracy. Which of the following appointment is not made by the President of India? This is the Speaker of the Lok Sabha. ये क्या करते हैं? Elect किया जाता है. Then elected member. बाकी तीनों ऑप्शन जो है वो कि सेलेक्ट करता है प्रेसिडेंट, यानी अपॉइंटेड होते हैं. 26. In case the President of India wishes to resign, to whom is he to address his resignation letter? So वो अपना resignation letter डायरेक्ट करता है वाइस प्रेसिडेंट के नाम. Which of the following is the first state to adopt the Panchayat Raj in India? Rajasthan was the first state. Which is the first country in the world guaranteed right to information, जिसे हम RTI एक्ट के नाम से जानते हैं? तो दुनिया में पहली कंट्री कौन सी थी? वो थी स्वीडन. When was the Constituent Assembly established to frame the Constitution of India? देखिए इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, वो मैं आपको समझा देता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब बना था तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीट करी थी फर्स्ट टाइम, वो मीट हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में इसे टाइम लगा था 2 years 11 months. और जो कंप्लीट जब हुआ था असेंबली में, जब पास हुआ था, वो हुआ था 26 नवंबर 1946 में पास हुआ था, और कम इनटू फोर्स कॉन्स्टिट्यूशन हमारा हुआ है वो हुआ था 26 जैन 1950. तो देखिए ये सारी इंपॉर्टेंट डेट्स थी, लेकिन इसमें से जो पूछा है व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एस्टेब्लिश्ड, यानी जो सबसे पहला डे कौन सा था, वो 9 दिसंबर 1946. लेकिन यहाँ ऑप्शन में देखिए 6 दिया है, तो ये 6 की जगह 9 होना चाहिए था, और जो सबसे क्लोज ऑप्शन है वो बी है इसमें. Which one of the following is suggested by the concept of universal citizenship? Universal citizenship का मतलब होता है कि सभी लोगों के लिए सेम राइट्स होने चाहिए, चाहे वो उस कंट्री का सिटीजन हो भी सकता है या फिर वहां पे कोई माइग्रेंट या बाहर से कोई आया हुआ हो सकता है, तो सबके लिए इक्वल राइट्स होने चाहिए, आइडेंटिकल राइट. तो दिस इज नोन एज यूनिवर्सल सिटीजनशिप. तो ये बेस्ड ऑन ह्यूमैनिटी होता है, ये एज अ ह्यूमन हम सबको इक्वल ट्रीट करेंगे.
31st, which of the following country disintegrated due to ethnic tensions between Serbs and Albanians? वो यूगोस्लाविया कंट्री था जो ब्रेक हो गया था. Which of the following is evident from studies on political and social inequalities in democracy? तो हम अगर यहाँ ऑप्शन देखें कि डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट गो टुगेदर, लेकिन हम ये कह रहे हैं इनइक्वालिटीज है, तो यहाँ डेवलपमेंट की यानी बात खत्म हो गई. डेवलपमेंट अंडर डेमोक्रेसी इज नॉट मच डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ डिक्टेटरशिप. नहीं. डिक्टेटरशिप इज बेटर देन डेमोक्रेसी. नहीं. ऑप्शन डी, इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट इन डेमोक्रेसीज. ये हमें दिख भी रहा है यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन में ही दे रखा है पॉलिटिकल एंड सोशल इनइक्वालिटी. तो करेक्ट ऑप्शन विल बी डी. 33, which among the given is the dominant form of government in the contemporary world? तो ज्यादातर कंट्रीज में क्या है, डेमोक्रेसी है. Which of the following is not a qualification of democracy? तो देखिए इसमें बी ऑप्शन, पीपल शुड नॉट क्वेश्चन द गवर्नमेंट. तो क्वेश्चन करने का राइट होता है, पीपल के पास राइट होता है, राइट टू क्वेश्चन. Which of the following is not a challenge to democracy? EVM. Which of the following term denotes the idea of promoting one's region? तो ये कहलाता है रीजनलिज्म, जिसमें हम क्या करते हैं कि आप किसी एक पर्टिकुलर रीजन वाले लोग आपस में एक ग्रुप बना लेते हैं कि हमारे रीजन का, तो हम उसे प्रमोट करना शुरू कर दें. दिस इज कहलाता है ये रीजनलिज्म. Who approved the Faluda kit made by the Tata Group for the Corona investigation? ये अप्रूव हुआ था ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, DCGI. Where did democracy originate? हम इसका मानते हैं कि बहुत एंशियंट ग्रीन्स पीरियड से ही ये चला आ रहा है डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट. Who had provided powerful theoretical backing for democracy? इसका आंसर है बी, जेरेमी बेंथम. Which version of स्वयं ऑनलाइन पोर्टल was recently launched? देखिए recently launched है, तो इसमें ऑप्शन बी. In the year 2020, human rights group Amnesty International has announced to quit from which country? ये unfortunately क्या इंडिया से इन्होंने क्विट कर लिया है. Which country has announced plans to distribute 150 million rapid COVID-19 test kit? This is USA ने ये प्लान किया है. Flipkart and which general insurance company has launched insurance cover for online financial frauds? Bajaj Alliance. Which technology company has launched a campaign name Make Small Strong? तो ये गूगल ने campaign शुरू की है. Which organization has developed highly purified anti-sera for COVID-19 treatment? This is ICMR. Which firm has developed R Green Kit for diagnosis of COVID-19 infection in 2 hours? Reliance Life Sciences. Under which mission a 100-day campaign to provide potable piped water supply in school and Anganwadi centers has been launched? यह है जल जीवन मिशन. When was the pandemic disease amendment bill passed in राज्य सभा? ये काफी क्लोज ऑप्शन थे. 18 सितंबर 1920 21. इसका करेक्ट आंसर है बी, 19 सितंबर 2020 में ये पास हुआ था, जिसमें कि प्रोटेक्शन दी गई थी जो भी कोरोना वॉरियर्स और उसके अंडर वर्कर्स आते हैं. इंडिकेट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द आउटब्रेक ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857. इसका आंसर है C213. When was the Muslim League established? 1906. In which year was Mahatma Gandhi first arrested during Satyagrah? 1908. Whose part was Gandhiji's Dandi March? गांधी जी ने जो दांडी मार्च की थी वो किस मूवमेंट के अंडर की थी? क्वेश्चन में ये पूछा गया. तो 52 का था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. When was the unity proposal for peace accepted in General Assembly? 3rd November 1950.
Which organization published the World Development Report? तो इसका करेक्ट आंसर है वर्ल्ड बैंक। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू विच कंट्री ऑफिशियली असिस्टेड? देखिए ये भी एक ट्रिकी क्वेश्चन था कि कौन सी कंट्री ने जर्मनी को सपोर्ट किया, यानी पूछ रहा है आपसे सपोर्टेड जर्मनी अगेंस्ट रशिया, रशिया के अगेंस्ट वाइल रिमेनिंग न्यूट्रल, न्यूट्रल रहते हुए। तो इसमें करेक्ट आंसर है स्पेन, कि स्पेन ने अपने सिर्फ वॉलेंटियर्स फाइट करने के लिए भेजे थे जर्मनी, लेकिन सिर्फ रशिया के अगेंस्ट, नॉट अगेंस्ट एलीज, एलाइड फोर्सेस। जो वेस्टर्न फोर्सेस थी उनके अगेंस्ट नहीं लड़ना था, सिर्फ रशिया के अगेंस्ट लड़ने के लिए हेल्प की थी। हु ऑर्गेनाइज द अर्थ समिट सेव द अर्थ? UNCED. When did the World Trade Organization came into existence? 1st January 1995. Which of the following nations are appointed as the first chairman of the United Nations Disinvestment Committee? This is India. Which of the following movement was led by Martin Luther's writing and ideas? देखिए यहाँ writings and ideas है, यानी डायरेक्टली मार्टिन लूथर इन्वॉल्व नहीं थे, उनकी राइटिंग और उनके आइडियाज के बेस पे कौन सा मूवमेंट स्टार्ट हुआ था? इसका आंसर था सी, रिफॉर्मेशन मूवमेंट। From which place did Marco Polo bring the knowledge of woodblock printing to Italy? चाइना, चाइना से। Which of the following statement refer to the print revolution? इसका आंसर है सी, the invention of the printing press. Which innovation brought together all aspects of the industrial revolution, created demand for a series of related products and facilitated both supply and transportation? इसका आंसर था डी, स्टीम बोट। स्टीम बोट से ये सारी चीजें हेल्प हुई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी बढ़ा, सीरीज प्रोडक्ट की डिमांड और ट्रांसपोर्टेशन भी इजी हुआ। 63 क्वेश्चन, which of the following did not have to deal with the problems of the nationalism of subject people in its territory during the 19th century? इसका आंसर है सी, प्रशिया। 64 which of the following were the first two state in India which established Panchayati Raj in 1956? तो राजस्थान and आंध्र प्रदेश। Which of the following examples does not fall under the unorganized sector? ये थोड़ा under the unorganized sector, तो इसका be a doctor in a hospital treating a patient. When was the first agriculture census of India conducted? तो ये पहली बार जो हुआ था वो 1970 में हुआ था। Which of the following is correct for subsidies? Subsidies क्या होती है? Payment made by government to business enterprises without buying any goods or services. वो खुद कोई गुड सर्विसेज नहीं लेती, कोई और यूज करता है, उसके बेस पर सब्सिडी देती है। In which year was the paper currency first started in India? It is 1861. Where was VAT imposed? देखिए VAT जो होता है वो क्या होता है? वैल्यू एडेड टैक्स था पहले, अब तो जीएसटी से हमने इसे चेंज कर दिया है। तो वैल्यू एडेड टैक्स में ये होता था कि जिस भी स्टेज पे वैल्यू चेंज होती थी, यानी आप उसके अंदर कुछ चीज ऐड कर रहे हैं, प्रोडक्शन में कुछ उसे और रिफाइन कर रहे हैं, तो वहां हर जगह पर वैट लगता था। In which year was the midday meal scheme started? 1995. Which of the following bank perform the central banking function? देखिए इसका आंसर है 71 का है सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक कम है और ये एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। क्वेश्चन के हिसाब से यही आंसर होगा। हु रेज द स्लोगन प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स? ये एसबीआई का स्लोगन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द माइनिंग ऑफ कोल स्टार्टेड इन 1774? ये बहुत पहले की बात पूछी गई है, रानीगंज। Which Indian state has the largest number of cotton textile mill?
इसका है आंसर सी, महाराष्ट्र। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओलिगोपोली? ओलिगोपोली में क्या होता है कि फ्यू सेलर्स होते हैं लेकिन खरीदने वाले बहुत ज्यादा होते हैं। विच कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क? दिस इज म्यांमार। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया मोर देन ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड? यानी इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ दैट क्रॉप। सो इसका आंसर होगा 77 का एक, कॉटन। इसमें राइस व्हीट सब में चाइना है, शुगर केन में ब्राजील है, लेकिन कॉटन में इंडिया है। When was the Commission for Agriculture Cost and Prices established? This is B, 1965. Which fruit has the largest area under agriculture in India? So ये है हमारा जिसे हम कहते हैं king of the fruits, mango. Which of the following conduct gradation and standardization of agricultural products? इसका आंसर है Directorate of Marketing and Inspection. Who releases the Human Development Report? तो ये यूनाइटेड नेशंस के अंडर आती है। देखिए क्वेश्चन 81 उसके बाद फिर 81 है, ये एक्चुअल में 81 नहीं होना चाहिए, मिसप्रिंटेड है, इट शुड बी 82। सो हु इन्वेंटेड द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? तो ह्यूमन डेवलपमेंट महबूबुल हक, जो कि एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने डेवलप किया था। आप देखिए इंग्लिश से क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। डायरेक्शन क्वेश्चन 83 87, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट आंसर। तो ये एक पैसेज के बेस्ड पे आंसर था। Question 83, many people believe that nothing can be done about the English language because, yeah, along the author के according जो है वो क्या था, we live in a decadent civilization। ये जो पैसेज है ये जॉर्ज ऑरवेल का लिखा हुआ है, जो इन्होंने लिया है। 84, the author believes that the process of an increasingly bad language cannot be stopped. 85, the author believed that first stage towards the political regeneration of the language would be clear thinking, जो पहले step है जो हमें लेना चाहिए। The author believes that our thoughts are becoming uglier because we are making the language uglier. 87, what causes bad language in the end? Political and economic causes. 88, do you know where my book is? ना टाइप ऑफ सेंटेंसेस पे बेस्ड है कि आप कुछ सेलेक्ट करना है कौन सा सही ऑप्शन है। तो इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन मार्क है तो इंट्रोगेटिव। द होटल इज ऑन फायर इज एन एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेटरी स्टेटमेंट। रूही आंसर द, डू लिख रखा है, आंसर द क्वेश्चन या आंसर द जो भी पूछा है इनसे, इज एन एग्जाम्पल ऑफ इम्परेटिव। इम्परेटिव कब होता है? जब एक कमांड दी जाती है। तो यहाँ पर एक कमांड है तो दिस इज एन इम्परेटिव सेंटेंस। When the principal entered the class, a student was writing on the blackboard. Was writing, correct option. He always tries to prove that earth revolves around the sun, क्योंकि कोई भी खैर नहीं प्रूव कर सकता, but he always tries. 93, she still remember the day when she first went to school. And 94, she will get a better job next month. लास्ट 5 क्वेश्चन जो आते हैं ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, हमें क्या करना है इसमें से सेलेक्ट ऑप्शन करना है करेक्ट। तो 95 है, कृष्णा सेड टू सुभाष, आई विल रिटर्न द बुक आफ्टर आई हैव रीड इट। सो इसके लिए होगा बी ऑप्शन, कृष्णा टोल्ड सुभाष दैट ही वुड रिटर्न द बुक आफ्टर ही हैड read it. नरेंद्र said why are you still waiting here विनोद? तो ये हो जाएगा नरेंद्र asked विनोद why he was still waiting there. 97, Jack fell as he would have wished, the mother said। तो हमने इसको चेंज किया तो ये हो गया the mother said that the Jack had fallen as he would have wished. 98, can you see a woman seated on the bench in a park? Alice asked her.
तो ये हो जाएगा एलिस asked her if she could see a woman seated on the bench in a park. 99, the king said, my force will protect the kingdom. The C option, the king said that his force would protect the kingdom. And the last question, the student said, let me come in. उसका था, the student requested that he might be allowed to come in. तो ये हमारे जामिया क्लास 11 आर्ट्स के 100 क्वेश्चंस हैं जो कि हमने डिस्कस किए, इनके आंसर्स। और इसकी जो अब ये जो पेपर का अगर हम एनालाइज करें तो ये ट्रिकी पेपर है, और इसके बेस पे जो कट ऑफ वगैरह रहेगी उसके लिए हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाने जा रहे हैं जो कि उसमें हम डिस्कस करेंगे इस बारे में। और हम अब अपलोड करने जा रहे हैं टेस्ट सीरीज, आप हमारी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। इसमें हमारे जामिया के सारे एंट्रेंस की हमने कर दी है, और अब हम एएमयू की करने जा रहे हैं। तो जो भी एएमयू के लिए आर्ट्स और साइंस का एग्जाम देने जा रहे हैं बच्चे, वो टेस्ट सीरीज हमारी डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें इसमें लेटेस्ट सारी इंफॉर्मेशन के लिए।